नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आज के युवाओं के लिए। आज के समाज में हम देखते हैं कि बहुत से युवा उद्देश्यहीनता की भावना से जूझ रहे हैं। जीवन में क्या करना है, इसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं। ये देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि युवा ही तो होते हैं जो देश का भविष्य बनाते हैं। लेकिन अगर उनके पास ही जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे? इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम उन कारणों को समझेंगे जो युवाओं में इस उद्देश्यहीनता की भावना को जन्म दे रहे हैं, और साथ ही कुछ ऐसे समाधान भी ढूंढेंगे जो इस स्थिति को बदलने में मदद कर सकें। दोस्तों, आज के समय में युवाओं पर बहुत दबाव होता है। समाज, परिवार, रिश्तेदार, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सरकारी नौकरी लगानी है। ये सारी बातें उनके ऊपर एक बोझ की तरह होती हैं। इस दबाव में कई बार युवा अपनी खुद की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे असल में क्या करना चाहते हैं, और यही उद्देश्यहीनता की शुरुआत होती है। आज के दौर में नौकरी पाना और खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां उतनी नहीं हैं। इस स्थिति में युवाओं को लगता है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, सफलता मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। और जब भविष्य ही अनिश्चित लगता है तो लक्ष्य रखने का भी क्या मतलब? दोस्तों, हमारी शिक्षा प्रणाली में भी कुछ कमियां हैं जो युवाओं में उद्देश्यहीनता को बढ़ावा देती हैं। ज्यादातर स्कूलों और कॉलेजों में रटने पर जोर दिया जाता है, न कि समझने पर। बच्चों को किताबों में दिए गए जवाब याद कराए जाते हैं, न कि उन्हें खुद सोचने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह की शिक्षा से बच्चे तो रोबोट बन जाते हैं, लेकिन उनमें रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का अभाव रह जाता है। और जब उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो वे भटक जाते हैं। आजकल युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। अवसाद, चिंता, अकेलापन, ये सारी चीजें उनकी ऊर्जा और उत्साह को खत्म कर देती हैं। जब इंसान खुद ही उदास और निराश रहता है तो उसे किसी भी चीज में मन नहीं लगता। ऐसे में उसे अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। वह बस अपनी जिंदगी को ढोता रहता है, उसे जी नहीं पाता। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। आजकल युवा ज्यादातर समय अपने फोन में ही घुसे रहते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर वे अपनी जिंदगी से खुश नहीं रहते। उन्हें लगता है कि वे दूसरों से पीछे हैं। इस चक्कर में वे अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं और अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। हर किसी को जिंदगी में एक रोल मॉडल या मेंटर की जरूरत होती है जो उसे सही रास्ता दिखा सके। लेकिन आजकल बहुत से युवाओं के पास ऐसा कोई नहीं होता जिससे वे अपनी बातें शेयर कर सकें, उनसे मार्गदर्शन ले सकें। जब युवाओं को समझ ही नहीं आता कि वे जिंदगी में क्या करें, तो वे भटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं इस दुनिया में और कोई उन्हें समझता नहीं है। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। नई पीढ़ी के सोचने का तरीका, उनके शौक, उनकी जरूरतें, सब बदल गया है। लेकिन कई बार समाज को इन बदलावों को स्वीकार करने में समय लगता है। इस वजह से युवाओं को अपनी बात सही तरीके से समझाने में दिक्कत होती है। उन्हें लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है और वे अकेले पड़ गए हैं। इस अकेलेपन की भावना से भी उद्देश्यहीनता की भावना पैदा होती है। दोस्तों, यह सच है कि आज युवा पीढ़ी के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं। इन मुद्दों को हल करने के लिए हमें एक साथ आगे आना होगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की जरूरत है। साथ ही हमें युवाओं को यह समझाने की भी जरूरत है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी बात, हमें युवाओं पर भरोसा रखना होगा। उन्हें अपनी जिंदगी खुद जीने देना होगा, अपने सपने खुद चुनने देना होगा। याद रखिए, हर व्यक्ति खास होता है और उसके अंदर कुछ न कुछ खास करने की क्षमता होती है।